नमस्कार दोस्तों, हमारे चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश कांग्रेस। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को चला कौन रहा है। अभी ऐसे प्रकरण आ रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो इस बात को बताते हैं कि वो उसको कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी इस पर प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वर्तमान में अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि कार्यकर्ताओं को और जो समर्थक हैं और जनता है उसे समझना मुश्किल है कि कांग्रेस को कौन चला रहा है। अभी कुछ नियुक्तियां की गई थी अध्यक्षों की, उसके बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। कहा गया कि ये विधिवत रूप से इनकी अनुमति नहीं ली गई। उसके बाद कुछ ब्लॉक अध्यक्षों में विवाद हुआ, उन्हें रद्द किया गया। फिर कुछ संगठन में नियुक्तियां हुई थी, वो भी रद्द कर दी गई। कहा कि नियुक्तियों की जो है विधिवत अनुमति नहीं ली गई। और अभी हाल में ही कांग्रेस ने टैलेंट हंट प्रोग्राम करना चाहा कि जिसमें योग्य क्षमताएं रखने वाले व्यक्ति की कांग्रेस में प्रवक्ताओं के रूप में नियुक्ति की जाएगी, ताकि कांग्रेस के पास अच्छे समझदार और योग्य प्रवक्ता आए। इस नियुक्तियों को भी अभी रद्द कर दिया गया। यहां पर 3 लोग सामने आ रहे हैं। हरीश चौधरी जो संगठन प्रभारी हैं प्रदेश के, संगठन महामंत्री राष्ट्रीय। दूसरे हैं संजय कामले और तीसरे हैं अभय तिवारी। हरीश चौधरी तो प्रभारी महामंत्री हैं ही संगठन के प्रदेश के, और संजय कामले कार्यालय प्रभारी हैं, और अभय तिवारी मीडिया और पब्लिकेशन के हेड हैं। ये तीनों आपस में नियुक्ति करते हैं। कोई रद्द करता है, कोई फिर नियुक्ति करता है, फिर कोई रद्द करता है। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो अपने अधिकारों का सर्वाधिकार रखते हैं किसी भी निर्णय लेने में प्रदेश के अंदर, उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई। वो क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं। पहली बात यह है कि आपको प्रतिभाओं की आवश्यकता है। ठीक है, आपको प्रतिभाओं की आवश्यकता है तो आप अपनी प्रतिभाओं को ढूंढिए। टैलेंट हंट का मतलब ये होता है कि उनकी परीक्षा लेना और परीक्षा में पास होने के बाद उनको पार्टी का उत्तरदायित्व देना जो वो देना चाहती है। कोई भी परीक्षा होती है किसी भी विभाग की, तो उसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं कि हमें नहीं पता, जो योग्य व्यक्ति हमें चाहिए वो आइए और परीक्षा दीजिए, साक्षात्कार कीजिए, और आप उसमें उत्तीर्ण होने के बाद आप वो नियुक्त लीजिए। क्योंकि विभाग को पता नहीं होता और सही योग्य व्यक्ति चाहिए होते हैं। यही प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया कांग्रेस करना चाहती है। कांग्रेस ये भी नहीं समझती कि वो राजनीतिक दल है। इस टैलेंट हंट में आपके वो विरोधी भी आपके पास आ सकते हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखाकर और आपकी पार्टी में शामिल हो जाएं और आपकी पार्टी को छिन्न भिन्न कर दें, तार तार कर दें। ये होता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सा राजनीति है ये। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं कितने सक्षम हैं। चलिए मान लिया आपने टैलेंट हंट किया, उसमें एक प्रक्रिया कीजिए। आप सबसे पहले पार्षद से अनुमोदन लीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष से उस व्यक्ति का अनुमोदन लीजिए, उसके बाद आप विधायक से अनुमोदन लीजिए और सांसद से अनुमोदन लीजिए। सब क्रम से अनुमोदन करें एक दूसरे की, जिनका वो प्रस्ताव रखा जाए कि साहब ये टैलेंट हंट के लिए ये योग्य उम्मीदवार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ठीक है, यहां तक बात। जब पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक का उम्मीदवार भले वो हार गया हो, सांसद का उम्मीदवार भले वो हार गया हो, जब उस व्यक्ति की अनुशंसा करेंगे तो फिर टैलेंट हंट की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता अपने आप में इतना सक्षम है कि उसे सब जानते हैं, वो योग्य है। टैलेंट हंट की आवश्यकता ही नहीं है। ये राजनीति पर लागू होता है।
राजनीति में से टैलेंट हंट नहीं किए जाते। राजनीति में जो निखरा हुआ कार्यकर्ता वो स्पष्ट दिखता है, क्षमतावान कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से दिखता है। उसके लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती, और उन परीक्षाओं को आप आयोजित करोगे तो आपके अंदर ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखाकर आपके दल को कितना नुकसान पहुंचा दे। इतनी समझ होनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। और जहां तक सवाल है जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद, संगठन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, निर्णयों की कोई चीज नहीं है, मुद्दे उठाने का कोई आधार नहीं है। वो कब उठते हैं, कब वो बैठ जाते हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। कोई भी आंदोलन कब उठता है, कब बैठ जाता है, पता ही नहीं है। उसकी कोई निर्णायक परिणति जनता के सामने नहीं आती, न प्रदेश के सामने आती कि उसकी निर्णायक परिणति क्या हुई। तो एक प्रकार से कांग्रेस वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक मजाक बन के रह गई है, और ये शीर्ष नेतृत्व का और जिम्मेदारों का कर्तव्य है कि वो इस स्थिति को संभालें और तुरंत पटरी पर लाए, क्योंकि 2027 के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव बहुत निकट हैं। जहां कांग्रेस को अभी इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, वहां कांग्रेस का पता ही नहीं कि कांग्रेस है कहां संगठन में। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले संगठन के अंदर अनुशासन बनाए, और उसके बाद बात की बातें हैं, और फिर बाद में सोचे कि उसे क्या करना है। बगैर अनुशासन कुछ नहीं हो सकता। और जीतू पटवारी के बारे में हाईकमान को सोचना चाहिए, या तो उन्हें सक्रिय करना चाहिए, उन्हें रिचार्ज करना चाहिए, या फिर विचार करना चाहिए कि क्या नई व्यवस्था कांग्रेस को दिशा दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह से प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।